दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का ई चालान हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी का नॉर्मल मैनुअल चालान हुआ है, मान लीजिए 50,000 का हुआ है, तो उसको कम करके 100 रुपये कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये सेवा यूपी के कुछ ज़िलों में पिछले लगभग 1 साल से चल रही थी और हाल ही में इसका भांडाफोड़ हुआ है। और जिन लोगों ने ये सेवा शुरू करी थी, उनको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। जो ई चालान जो पुलिस द्वारा किए जाते हैं उसको कम किया जा रहा था इनके द्वारा कई चालान को कैंसिल किया जा रहा था। इवन ये जो कोर्ट्स वगैरह की फर्जी मोहर और फर्जी लेटर्स इन्होंने तैयार किए थे, इनके पास से काफ़ी संख्या में मेरे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि लैपटॉप, एलसीडी, कंप्यूटर, पेन ड्राइव, जैसे 15 लाख का लॉस इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ये लोग सक्षम थे। जो चालान भराने आते थे उनको ये लोग लालच दे के कहते थे कि हम लोग आपका करवा देंगे। ये नेटवर्क अभी मुरादाबाद में भी है, इससे कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं वो बाहर के जनपदों में भी है। कौन लोग हैं ये और क्या विभाग के भी कुछ लोग मिले हुए हैं और कैसे करते थे ये पूरा खेल? क्योंकि पूरे लीगल तरीके से, लीगल तो नहीं कहना चाहिए, इलीगल है वैसे, लेकिन पूरे तरीके के साथ, सिस्टम के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ करके ये काम को अंजाम दिया जाता था और 1 साल तक ये काम कैसे चलता रहा कि बड़े अधिकारियों को पता तक नहीं चला। बताऊंगा पूरी तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे देश के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो अपने टैलेंट को सही जगह ना लगाकर उल्टे कामों में लगाता है। ऐसे ही 2 शख्स हाल ही में यूपी पुलिस ने पकड़े हैं, एक गैंग कह सकते हैं, जिसके मुखिया जो हैं वो शान आलम और जावेद हैं और 3 इनके साथी पकड़े गए हैं, जिसके अंदर अभी कुमार मिश्रा, अहमद रजा और दीपक राज शामिल हैं। ये लोग कहाँ पर काम करते थे, क्या करते हैं, वो मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताता हूँ। असल में ये जो 2 लोग हैं, शान आलम और जावेद, ये लोग चालान भरने का काम करते हैं। अक्सर आरटीओ डीटी ऑफिस के बाहर ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं कि आप कैश लेके जाते हैं या किसी भी तरीके से, तो आप उनको बोलते हैं कि मेरा चालान भरवा दीजिए, सिस्टम नहीं पता होता है या टाइम नहीं होता है, तो ऐसा काम एजेंट लोग करते हैं। इन लोगों की स्पेशलाइजेशन थी चालान भरने की। चालान भरते भरते धीरे धीरे इनको पूरा सिस्टम समझ में आने लगा कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और किस तरीके से चालान भरे जाते हैं और किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट हैं वो छूटते हैं या किस तरीके से जो चालान कम होते हैं, जिनकी पहले रकम ज़्यादा होती है फिर उसको कम कर देते हैं, तो पूरा प्रोसीजर अंदर से कैसा रहता है। तो इनको अब पुलिस का इल्ज़ाम तो ये है कि इन्होंने पूरा सिस्टम को हैक कर लिया। हैक का मतलब ये होता है कि आपने खुद ही उनके पासवर्ड वगैरह जो थे, आईडी पासवर्ड तोड़ दिए, उसका पता, और आप सिस्टम में घुस गए। ये तो हो गई हैकिंग। और या ये भी हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट के लोग हों जो साथ में मिले हुए हों और उन्होंने ही अपना आईडी पासवर्ड वगैरह इनको दे दिया। वो पूरी तफसील नहीं पता है, लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि ये सिस्टम के अंदर घुसने में कामयाब हो गए बहुत ही अच्छी तरीके से और 1 साल तक घुसे रहे। अब घुस के करते क्या थे? अब देखिए, 2 तरीके के चालान होते हैं। पहला तो है कि ई चालान। ई चालान में हम सब जानते हैं कि उसमें ज़्यादातर जो है वो गाड़ी वाले का और आरटीओ ऑफिशियल का, पुलिस वाले का कांटेक्ट नहीं होता है। चलती गाड़ी का चालान हो गया, उसका मतलब ये है कि उसका कोई डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के पास नहीं है, सिर्फ चालान हो गया और ब्लैक लिस्ट हो गया। अब उस केस में क्या करते थे, ये सिस्टम के अंदर घुस के उस चालान को डिलीट कर देते थे। डिलीट यानी खत्म कर देते, मिटा देते थे। उससे क्या हुआ, ब्लैक लिस्टिंग हट गई, चालान बाहर हो गया, खत्म हो गया। डॉक्यूमेंट तो कोई है ही नहीं डिपार्टमेंट के पास, तो किसी को आने की ज़रूरत नहीं, चालान भरने की ज़रूरत नहीं। तो जब कोई इनके पास आता था कि भाई साहब मेरा ई चालान हो गया यार, इतने का है, आप क्या कर सकते हो, अब भर दीजिए, या वो कह देते कि अगर हम इसको कम करवा देते हैं, मान लो अब 10,000 रुपये का चालान है, ये बोलेंगे कि मैं चालान ही खत्म हो जाएगा जी, आप हमें 5,000 रुपये दे दो। तो इस तरीके से तो बंदे को लगा कि चलो मेरा 50% पैसा बच गया, कुछ भी जो भी इनके डीलिंग थी, रेट क्या थे मुझे नहीं पता, तो इस तरीके से वो चालान को खत्म कर देते थे। अब है दूसरा चालान, मैनुअल चालान, जिसके अंदर गाड़ी के कागजात जो हैं वो आरटीओ या पुलिस अपने साथ ले गई है और चालान पकड़ा गई।
अब उसके अंदर अगर चालान सिस्टम में जाके डिलीट करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट है उस गाड़ी के वो कैसे छूटेंगे, वो तो चाहिए। और दूसरा उसका चीज़ ये है कि कल को अगर इतनी बड़ी गड़बड़ करेंगे तो फिर पकड़े जाने का डर है। तो अब चालान का जो रेट है, मान लीजिए 50,000 रुपये का चालान कर दिया, जो पेनल्टी बनती है, अब उसको कम करने का तरीका इन्होंने समझा अंदर से कि अगर कोर्ट के ऑर्डर आ जाएं चालान को तब ही कम किया जा सकता है। तो इन्होंने करा क्या कि कोर्ट के भी फर्जी ऑर्डर तैयार करे, उसको लेकर फर्जी स्टैंप तैयार करी गई, वो लगा के पूरा डॉक्यूमेंट बना के बकायदा उसको अपलोड किया जाता था सिस्टम में डाल के, उसके हिसाब से कि भाई 50,000 रुपये वाले का चालान 1,000 रुपये हो गया है, कोर्ट के ऑर्डर है, और उसको कम कर दिया जाता था। बंदे को बोला जाता था कि भाई बंदे को कुछ नहीं बताते जिसका चालान है कैसे, क्योंकि हमने अपनी सेटिंग के साथ तुम्हारा चालान कम कराया है, तुम जाओ खिड़की पे जाके 1,000 रुपये दो, अपना चालान भर लो। अब 50,000 वाले का जिसका 1,000 रुपये हो गया वो 10,000 20,000 दे भी देगा, खुशी खुशी से आराम से दे देगा। तो वो इस तरीके से 1,000 रुपये दिए मान लीजिए और चालान खत्म हुआ, और डॉक्यूमेंट जो है वो खिड़की वाले को पकड़ाने पड़ेंगे जो वहाँ पर ऑफिस में आरटीओ ऑफिस में बैठा है। वो तो यही देखेगा कि सिस्टम में कितना चालान है, 1,000 रुपये का, वो लेगा डॉक्यूमेंट देगा। अगर आपकी गाड़ी से कोई डाला मांग रहा है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो इस तरीके से ये धंधा चलता रहा। ये काम शुरू हुआ मुरादाबाद से और धीरे धीरे कानपुर, अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, इटावा, एटा, मैनपुरी, यहाँ तक के बताया जा रहा है कि 75 में से 51 जिलों के अंदर यूपी के ये गैंग फैल चुका था। हालांकि इन्होंने कबूलनामे में ये कहा है कि 15 लाख रुपए का चूना हमने सरकारी खजाने को लगाया है, लेकिन अगर 50 डिस्ट्रिक्ट हैं तो ये जो अमाउंट है वो बहुत बड़ी हो सकती है। खुद एसपी ने भी अपनी बाइट में कहा कि ये अमाउंट अभी बहुत बड़ी हो सकती है, जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और उन्होंने बताई जब इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई कि 3 लोग और, जो अभी कुमार मिश्रा, अहमद राजा और दीपक राज, ये लोग जो हैं, खास करके जो अभी कुमार मिश्रा के बारे में पता चला कि अयोध्या आरटीओ ऑफिस में ही ये कार्यरत है बंदा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो ठेका प्रथा आजकल चलाई हुई है सरकार ने, ठेके में बंदे रखते हैं, वो है। और दीपक भी जो है, दीपक राज, वो भी कानपुर कोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है। और अहमद रजा के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये 3 लोग हैं जो ये भी बीच में शामिल थे। 5 लोग आप कह सकते हो इस गैंग में, हो सकता है और लोग भी हों, ये नहीं पता चला। और जब इनको पकड़ा गया, पकड़े कैसे गए कि हाँ, ये भी दिलचस्प है। तो जो एसपी मुरादाबाद हैं वो एसपी क्राइम अशोक कुमार जी हैं, इनका नाम है। तो ये अपना कुछ उसके अंदर चेक कर रहे होंगे या अपना कोई, इनको कोई उसकी डिटेल वगैरह चेक कर रहे होंगे, तो इनको लगा कि बहुत भारी भरकम चालान जो है वो इस सिस्टम में से बड़ी जल्दी जल्दी लोग इसको भर रहे हैं और बहुत कम पैसों में भर रहे हैं। तो वहाँ से कुछ इनको शक हुआ। फिर जो होते साइबर सेल वाले होते हैं उनको बुलाया गया, तो कि किस बंदे ने कहाँ से ये करा। एक हर कंप्यूटर, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो जंगल में जाके क्यों ना बैठ जाए, तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है और उससे लोकेशन भी ट्रैक करी जा सकती है। तो वहाँ से पता लगा लिया गया कि कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वहाँ रेड मारी गई और इन बंदों को पकड़ लिया गया। तो वहाँ से ये पोल जो है, पोल पट्टी पूरी खुली है। और जब रेड करा गया तो वहाँ से बहुत सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 8 चेकबुक, कोर्ट और पुलिस की 15 स्टैंप, 5 प्रिंटर, लैपटॉप्स, बहुत सारा सामान मिला है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है 419, 420, 467, 68, 471 और 66C और 66D IT एक्ट का, ये इनसे अलग से लगा है। तो अब ये लोग हिरासत में हैं और भी जो है इनसे जांच पड़ताल करी जा रही है कि आपने OTP कैसे क्रैक करे, आपने पूरे सिस्टम को हैक कैसे करा, वो भी जानकारी इनसे खंगाली जा रही है। यूपी पुलिस का अच्छा काम है, लेकिन 1 साल लग गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, पता ही नहीं चला कि कौन इनको इस तरीके से बड़ा चूना लगा रहा है। अच्छा होता कि अगर ये लड़के, अगर ये सच में इन्होंने सिस्टम को हैक करा है, अगर कहीं का ID पासवर्ड पता चल गया उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच में अगर इन्होंने सिस्टम हैक करा है, इनको इतनी नॉलेज है सॉफ्टवेयर की, तो अच्छा होता कि पढ़े लिखे तो होंगे कुछ ना कुछ, तो इनको अगर इतना पता है तो किसी अच्छी IT कंपनी में जॉब करते तो अच्छा होता था। लेकिन फिलहाल अब सलाखों के पीछे हैं ये लोग। दोस्तों, आपकी क्या टिप्पणी है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको GVW पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।